मार्च के महीने में व्हाट्सएप ग्रुप से पर एक फोटो घूमने लगता है। ये एक सूचना होती है झाबुआ के कलेक्टर की, जिसमें कहा जाता है कि झाबुआ में जल अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गया है, बोरिंग लगा नहीं सकते और भी बहुत से प्रतिबंध जल के संबंध में लगाए जाते हैं। इस जल के अभाव में झाबुआ के निवासियों को दो ही हल सूझते हैं, या तो प्राण त्याग दो या फिर प्राणों के समान प्यारा झाबुआ। और प्रतिवर्ष इसी कारण झाबुआ से हर वर्ष पलायन करके कई परिवार इंदौर जैसे शहरों में आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ वर्षों से पलायन कम होने लगा है। अब झाबुआ के उन्हीं भीलों ने, जिन्हें हमने कैमरे के लेंस ने जैसा दिखाया वैसा देखा, उन भीलों ने अपनी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित कर झाबुआ को हरा भरा कर दिया है। झाबुआ का एक एक नागरिक भगीरथ बना तो एक एक गांव तीरथ बन गया और शिव ने अपनी जटाओं से गंगा झाबुआ के गांव-गांव में उतार दी। नमस्ते, मेरा नाम अमन है, ये आपका वीएसके मालवा है। झाबुआ के लोगों ने अपनी प्राचीन भीली परंपरा को जीवित करके झाबुआ को हरा भरा कर दिया है। इस प्राचीन परंपरा का नाम हलमा है। आज इसी के बारे में बताऊंगा। और आज आईआईटी से लेकर दुनिया के सारे संस्थान इसी हलमा पर शोध करने के लिए झाबुआ आ रहे हैं। हलमा का सीधा सा अर्थ है किसी समस्या को एक साथ मिलकर हल करना। ये भीलों की प्राचीन परंपरा रही। शिवगंगा नाम का एक एनजीओ जो झाबुआ को स्वावलंबी बनाना चाहता है, लेकिन जल संकट उसके लिए भी बड़ी समस्या थी। तो शिवगंगा के कार्यकर्ताओं को झाबुआ के लोगों से ही पता चला कि किसी भी संकट को परमार्थ की भावना से दूर करने के लिए, यानी बिना किसी स्वार्थ से दूर करने के लिए जब सब साथ में आते हैं तो उस परंपरा को हलमा परंपरा यहाँ पर कहा जाता है। तय हुआ कि इस बार जल संकट को दूर करने के लिए शिवगंगा के द्वारा हलमा बुलाया जाएगा। सन 2009 में हाथी पावा की पहाड़ी पर जल संरक्षण के लिए हलमा बुलाया गया। पीले चावल से लेकर आमंत्रण तक विभिन्न प्रयोग हुए। 15 दिन में 15 गेती यात्राएं निकली और 800 लोग 2009 में शामिल हुए। 2010 में 1600 और 2011 में यह आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। बंजर हो चुकी पहाड़ी पर आज तक यानी 2022 तक लाखों जल संरचनाएं बन गई है, लाखों पौधे रोपे गए हैं। वीरान झाबुआ हरा भरा हो रहा है, साथ ही वर्षा का जल जमीन में जा रहा है, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। अब हाथी पावा के अलावा भी हलमा दूसरी पहाड़ियों पर भी होने लगा है। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, वहां तालाब खोदते हैं, जल स्रोतों को साफ करते हैं, उनका गहरीकरण करते हैं और ये सब परमार्थ की भावना से होता है। और इसी परमार्थ की भावना को लेकर झाबुआ के ग्रामीणों ने, भील जनजाति ने 80 से अधिक तालाब खोद दिए हैं, जिनसे 300 से अधिक गाँवों का जल संकट दूर हो गया है। भील जनजाति ने इसके साथ ही अपनी एक और पुरानी परंपरा माता वन को हलमा की तरह ही फिर से जीवित कर दिया है। भील जनजाति के गांवों में एक विशिष्ट देव स्थान होता है। इस देव स्थान के आसपास कई पेड़ होते हैं। मान्यता के अनुसार उन पेड़ों की लकड़ियां कोई नहीं काटता था। ये लगभग 5 से 10 बीघा का क्षेत्र होता है। इससे वह हरे भरे रहते थे, लेकिन वर्षों तक नए पेड़ न लगने से माता वन के पेड़ सूख गए। इस पर्यावरण निष्ठ परंपरा को फिर से जीवित करने का लोगों ने ठाना और विभिन्न त्योहारों पर पेड़ लगाना शुरू किए, जिससे ये माता वन फिर से हरे भरे होने लगे हैं और पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं। 1300 से अधिक गांवों में माता वन फिर से लहलहाने लगे हैं। कुल मिलाकर झाबुआ जल संकट से मुक्ति अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित करके पा रहा है। दुनिया भर के आईआईटी के स्टूडेंट्स से लेकर एनजीओ झाबुआ के चमत्कार के दर्शन करने आ रहे हैं, जिन्हें हमने एक्सेस पॉपुलेशन कहकर अपने हालात पर छोड़ दिया। मंगल और चंद्रमा पर जल देखने वाले हम प्रगतिवादियों ने झाबुआ के जल संकट को दूर करने के लिए, वहां के लोगों के पलायन को रोकने, उनको आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। उसी झाबुआ के लोगों ने सारी दुनिया को बता दिया कि जल का संरक्षण ऐसे किया जाता है, प्रकृति को ऐसे बचाया जाता है। और आज झाबुआ क्रॉप्स और दुनिया भर में बिकते ब्रांड्स और निमाड़ की मिर्ची का निर्यात बता रहा है कि स्वावलंबी ऐसे बना जाता है। झाबुआ जाओ तो इस चमत्कार के साकार दर्शन एक बार अवश्य करना, जहाँ के लाखों भगीरथों ने एक साथ गेती फावड़ा लेकर जब करुण भाव से कहा कि तमे पुकारे झाबुआ आओ ने गंगा माँ, तो हर गांव तीरथ हो गया और शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा बहा दी। धन्यवाद।